गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं आपसे बहुत आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पे सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस भी आप की होगी। इसी के साथ क्वेश्चन अपना आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और इसमें आपको ग्राफ के साथ हल करना है, ग्राफ की विधि से हल करना है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया है, चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन 4 जो इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उसकी प्रैक्टिस भी आप बहुत अच्छी तरह से की होगी। इसी के साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और जो भी नहीं आता है क्वेश्चन आप बताइए और उस क्वेश्चन के साथ अपन वापस हल करते हैं और वो आपकी समस्या हल हो जाएगी। जिसे कि देखो, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो भाग की विमाएं ज्ञात करो। भाग की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। अब जैसे कि क्वेश्चन अपन हल करते हैं, माना कि भाग की लंबाई x है, भाग की लंबाई क्या है, x है, और तो भाग की चौड़ाई होगी, भाग की चौड़ाई y, भाग की चौड़ाई क्या होगी, y। अब देखो ये तो मान लिया आपने, मीटर है तो मीटर लगा दो, मीटर लगा दो, ठीक है। अब देखो, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है। पहले आपको प्रश्न अनुसार, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त दी हुई है आपके, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपन चौड़ाई के अंदर 4 मीटर जोड़ेंगे, चौड़ाई के अंदर क्या जोड़ेंगे, 4 मीटर जोड़ेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है। चौड़ाई के अंदर अपन 4 मीटर जोड़ते हैं तो अपन की ये लंबाई इसके इक्वल होगी। क्वेश्चन की दूसरी शर्त के अनुसार, क्वेश्चन की दूसरी शर्त दी हुई है, इसका जो अर्ध परिमाप है, इसका अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप क्या है, 36। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये 36 के इक्वल दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, 36 के, 36 के इक्वल टू दिया हुआ है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, 2 का भाग दे दीजिए आप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, 2 का भाग देना, 2 से 2 कट गया, x प्लस y बराबर 36 दिया हुआ। x प्लस y क्या दिया, 36। ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन ग्राफ को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, ग्राफ की विधि से हल करेंगे। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट से अपन यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से y प्लस 4, y क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x का मान क्या था, 4 आता है। x का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। x का मान क्या है, 4 आ रहा है। और इसी प्रकार x का मान y इक्वल टू -4 है, -4 रखने पर -4 प्लस 4, तो x इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। कितने प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार y इक्वल टू 16 है, y इक्वल टू क्या है, 16 कितने हैं,
x इक्वल टू हमें 20 प्राप्त होता है। तो x इक्वल टू कितना प्राप्त होता है? 20 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 20। इसी प्रकार इस टेबल को अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x और y का मान क्या प्राप्त हुआ हमको, ठीक है? x और y का मान देखो, x इक्वल टू आपने y इक्वल टू 0 लगा, y इक्वल टू क्या है? 0। तो x इक्वल टू अपन को क्या प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया। और x इक्वल टू y इक्वल टू -4 रखा, y इक्वल टू -4 रखा, तो x इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। और y इक्वल टू 16 रखा, तो x इक्वल टू 20 प्राप्त हो गया। x इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 20। इसी प्रकार ये इक्वेशन आपको पहली इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी? x + y + 4 वाली इक्वेशन थी। ये वाली इक्वेशन अपन सॉल्व कर चुके हैं। उसके साथ अपन दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास? दूसरी इक्वेशन से x = 36 - y, 36 - y, y इक्वल टू 12 रखते हैं। y इक्वल टू क्या रखते हैं? y इक्वल टू 12 रखते हैं। 12 रखने पर x इक्वल टू 36 - 12, तो x इक्वल टू 24 प्राप्त हुआ। x इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 24 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 24 रखते हैं अपन, कितना रखते हैं? y इक्वल टू 24 रखते हैं, तो 36 - 24, x इक्वल टू 12 प्राप्त हुआ। कितने प्राप्त हो गए? 12 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार y इक्वल टू 16 रखते हैं, y इक्वल टू क्या रखते हैं? 16 रखते हैं। y इक्वल टू 16 रखते हैं, तो 36 - 16, 20 प्राप्त हो गए। x इक्वल टू कितना प्राप्त हो गए? 20 प्राप्त हो गए। x इक्वल टू कितना प्राप्त हो गए? 20। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन को आपका लैंग्वेज के क्वेश्चन के रूप में आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है। पहले आपको लेंथ और ब्रेथ को मानना है, x और y, फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग उसको रखना है, फिर उसको सरल करना है, फिर दो टेबल के रूप में आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरी टेबल अपन यहाँ पे रखते हैं। दूसरी टेबल कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं। देखो एक बार वापस देख लो, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अंत परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की लंबाई ज्ञात करो। माना कि भाग की लंबाई है x मीटर और भाग की चौड़ाई है y मीटर। भाग की चौड़ाई क्या है? y मीटर है। प्रश्न अनुसार, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार जो दिया हुआ है, भाग की कितनी? 4 मीटर अधिक है। भाग की लंबाई 4 मीटर अधिक है। ये लिखते हैं, y के अंदर ऐड कर लिया, y के अंदर ऐड किया तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। और प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अर्ध परिमाप दिया हुआ, क्या दिया हुआ? अर्ध परिमाप दिया हुआ। अर्ध परिमाप दिया हुआ, अर्ध परिमाप दिया तो अपन 2 का भाग देंगे। क्या दिया हुआ? इसका अर्ध परिमाप दिया, 2 का भाग देंगे, तो x + y = 36 प्राप्त हो गया। 36 प्राप्त हो गए, हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन ये वैल्यू निकालेंगे, जबकि और ये हमें 3 वैल्यू प्राप्त होती है, और इक्वेशन सेकंड से अपन 3 वैल्यू रखेंगे तो 3 वैल्यू प्राप्त होती है। इसी प्रकार की टेबल बनाते हैं। टेबल से अपन को अब देखो क्वेश्चन, अब अपन को ग्राफ बनाना। 2 टेबल प्राप्त हो गई अपन को। 2 टेबल प्राप्त होने के बाद ग्राफ खींचना है। ये x एक्स कहलाता है,
ये y अक्ष कहलाता है, ये माइनस x अक्ष कहलाता है। आपको अधिकतम पॉइंट कितने प्राप्त करना है? अधिकतम पॉइंट अपने पास 24 है, कितना है? 24 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपन रूट पर चलेंगे 24 आ जाएगा। अब देखो इसमें 2 पॉइंट बराबर अपन 1 बॉक्स चलेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन का फर्स्ट टेबल सॉल्व करते हैं। x बराबर 4 1 2 3 4 ये 4 तो y इक्वल टू क्या प्राप्त करें? 0 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 2 3 4 ये प्राप्त करें, ठीक है? और x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 20 कहाँ चलेंगे? 1 2 3 20 यहाँ पे x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू 60 बराबर एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त करें, कहाँ पे? यहाँ पे प्राप्त करें 60 यहाँ पे है, दो का पहले 20 यहाँ पे है, ठीक है ना? अब दूसरी टेबल अपन सॉल्व करते हैं। कौन सी टेबल सॉल्व करते हैं? दूसरी। इसमें देखो x इक्वल टू 24 24 यहाँ पे y इक्वल टू 12 1 2 3 4 5 6 एक ये प्राप्त हो गया, ठीक है? और 12 24 12 वापिस 12 और 12 है 24 ठीक है? 3 बिंदु प्राप्त हो गए और वापिस है आपके 20 x इक्वल टू 20 और ये 60 प्राप्त हो गया। 60 वाला कौन सा है? एक पॉइंट से हमारा 20 ये पॉइंट से हमारा, तो देखो ये पॉइंट तो ऐसे एक पॉइंट अपन ऐसे चलेंगे, एक पॉइंट ये चलेगा, एक पॉइंट तो ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ यहाँ पे 60 20 और 60 प्राप्त हुआ 20 और जो बिंदु प्राप्त हुआ है वहां पे ग्राफ बनेगा। अब देखो इसकी लेंथ मान लेते हैं x इक्वल टू 20 आ रहा है, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 60। ये आ जाएगी आपकी लंबाई और ये आ जाएगी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। इसमें आपको प्रिय विद्यार्थियों बहुत अच्छी तरह से पॉइंट का ध्यान रखना है। जहाँ ग्राफ करते हैं दोनों पॉइंट वहाँ लेंथ और ब्रीथ आती है। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन की आप बहुत बार-बार प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू मित्रों।